मतलब क्या है पहली बात तो सक्सेस का, कि हमें सफलता पानी है। सफलता पानी है किस चीज़ में सफलता पानी है? हम देखो यार, लोगों की जो है लाइफ सर्कल देखते हैं। हम जो है अपनी लाइफ देख लो और अपना फ्यूचर देख लो। हम जब से पैदा हुए तब से लेके भाग रहे हैं अब तक। पहले स्कूलें जाओ, फिर जो है नौकरी की तैयारी करो, जब तक नहीं लगे तब तक परेशान। वैसे पहले स्कूल से परेशान थे, अब जो है नौकरी लग गई है तो वैसे परेशान। फिर बाल बच्चे हो जाएंगे तो उनकी परेशानियाँ, है ना। मतलब इतनी सारी परेशानियाँ भुगतने के बाद, इतना ज़्यादा दौड़ने के बाद, इतना ज़्यादा जो है पैसे कमाने के बाद, इतने ज़्यादा पैसे खर्च करने के बाद भी आपको एक दिन जो है ये संसार छोड़ के जाना है। एक दिन आपकी सांसें रुक जाएगी, है ना। आपको कुछ महसूस नहीं होगा मेरे ख्याल से, है ना। और आप जो है इस दुनिया में नहीं रहोगे, आपका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। आपके परिवार वाले बस याद करेंगे तो सिर्फ आपकी पुण्यतिथि पर, है ना। और शायद वो भी ना करें, है ना। धीरे धीरे जो है आपको सब लोग भूल जाएंगे। और सब लोग भी कौन लोग? वही 4 लोग जो घर के हैं वो याद रखेंगे, वो भी सिर्फ पुण्यतिथि पर। हमें कितना याद है कि हमारे जो पड़ोस में आसपास में किसी की डेथ हुई, हम इसको उनको जो है वो कितना याद करते हैं। और मतलब याद करते भी है, होगा कोई महान आदमी, है ना, जो बहुत ही अच्छा रहा होगा, उसको भी कितना याद कर लेते हैं। क्या सारे दिन उनकी याद में बिता, और वो मान लो याद करते भी तो हमें क्या मिलेगा? क्या मिला हमको, है ना। तो मतलब मैं तो कहता हूँ कि ज़िंदगी तब तक है जब तक जी रहे हैं, उसके बाद की चीज़ें जो है वो मायने नहीं रखती। कि हमें अपना नाम कमाना है। क्यों कमाना है भाई? हैं, क्यों कमाना है? बोले जब तक जिए तब तक तो नाम से वो हमारी इज्जत हो, तो क्या हो जाएगा इज्जत हो तो? हाँ, हम बेइज्जत तो नहीं है। हमें काफ़ी लोग नहीं जानते, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी इज्जत नहीं है। इज्जत तो है ही ना, बेइज्जत थोड़ी ना अपन, है ना। देखो यार, मरना तो है, सबको है ना। एक दिन चलते चलते कब सांस अटक जाए, कब जो है हम इस ज़िंदगी से जो है अलविदा कह दें, कोई जो है पता नहीं है। तो फिर मतलब इतना भागे ना से सब कुछ करा, इतना पैसा कमाया, खर्च भी करा, शौक भी पाले, सब कुछ करा, मतलब, है ना। और ये चीज़ें मैं इसलिए देख पाता हूँ क्योंकि आज जैसे 3 तारीख है ना, तो बैंक में भाई भीड़ रहती है सुबह हर महीने की शुरुआत में 1, 2, 3 तारीख का। क्योंकि सारे जो है रिटायर्ड पर्सन, है ना, जिनकी पेंशन आती है, सब लोग लाइन में खड़े होते हैं केस लेने के लिए। वो मतलब उनका है कि भाई, और कईयों को मैं देखता हूँ कि महीने में 2-3 बार जो है बैंक के ही चक्कर काटते फिरते हैं। कभी लोन के चक्कर में, कभी लोन का पर्पज़ भी यही होता है कि बस बेटों की तो हो गई, पोतों पोतियों के चक्कर के अंदर जो है वो लोन लेने पड़ते हैं पेंशन पे, है ना। कि पोते का ब्याह है, दोते का ब्याह है ना, शादी है, उसमें खर्च करना है, मायरा ले जाना है। और कई जो ऐसे ढीठ होते हैं कि मतलब, या फिर उनके बेटे ढीठ होते हैं, दोनों में से कोई एक होगा तभी उनकी बनती नहीं है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि दोनों हो, है ना। दोनों में से कोई सी भी कंडीशन हो सकती है। या तो उन्होंने ऐसी परवरिश नहीं दी, या वो अपने बेटों पे विश्वास नहीं करते, या फिर जो है बेटे नालायक निकल गए हो उनके, कुछ भी हो सकता है। या फिर खुद ही इन्हीं लक्षणों के हो, है ना, कुछ कह नहीं सकते। वो मतलब हर महीने आएंगे, लाइन में लगेंगे, क्या बेटों पे विश्वास नहीं है, क्या है ना। कई तो इतने वो होते हैं कि भाई अभी मैं जो है बेटों की गुलामी कैसे करूं, अभी तो मेरी पेंशन आती है और जब तक जीऊँगा तब तक आएगी। ये कौन होता है मुझे खिलाने पिलाने? मैं जाऊंगा बैंक जाऊंगा, है ना, वहाँ से केस निकालूंगा और वहाँ से जो है अपना पूरा खर्चा पानी करूंगा। मेरे जो बेटियां घर में आएगी उनको जो है धनराशि वितरित करूंगा, है ना। अरे भाई, बड़े बड़े चीज़ें होती है। मैं देखता हूँ, मैं लोगों से मतलब किस लिए, अभी कल ही एक डोकरी आई, उसके 3-4 लाख रुपए पड़े थे, FD करवा रखी थी। साहब हमारा पैसा कोई खा जावे लो तो नहीं ना, है ना, को थे ध्यान रख जो, है ना। ये पैसे जो है मेरे को चाहिए 3-4 लाख रुपए। मेरी जो है मेरी छोरी छाप रहे आवे, छोरे छाप रहे मतलब बेटे, है ना, बेटियां। जब मेरी बेटियां आएगी ससुराल से तो मैं उनको दूंगी, है ना, उनको कपड़े करवा के दूंगी। जैसे दामाद आपने ऐसा ही ढूंढा हो कि आपको कपड़े करवाने पड़े हों, है ना। मतलब
जब तक मरते हैं तब तक उनकी वही सोच रहती है। और पता है उनका टिकट कभी भी कर सकता है ना। 75 साल की लेडीज आ रही है, भाई मेरे पैसे, हाय रे मेरे पैसे, हाय रे मेरे पैसे। मतलब क्या, मतलब ज़िंदगी क्या इसीलिए जो है हमने पूरी बिता दी है क्या? हमने ज़िंदगी का यही उद्देश्य था क्या? ज़िंदगी में क्या करा हमने, है ना। मतलब सोचता हूँ ना इन चीज़ों को, है ना। जब देखता हूँ इनको लोगों को भागते हुए देखता हूँ पैसों के लिए, क्योंकि मेरे को पैसों का बहुत काम है। बैंक मतलब पैसे, है ना। बैंक के अंदर पैसों के बिना कोई नहीं आता, है ना। सब पैसों के लिए, कुछ पैसे लेने के लिए, कुछ पैसे देने के लिए, कोई पैसे इधर से उधर करने के लिए, है ना। मतलब सारा काम पैसों का, ठीक है। तो जब उनकी भागा दौड़ देखता हूँ, जब उनके लक्ष्य देखता हूँ कि वो किस लिए भाग रहे हैं, तब जो है इन चीज़ों का पता चलता है कि कौन किस लिए क्या जो है वो कर रहा है। और मुझे तो वो वर्थ इट नहीं लगता भाई, है ना। आप चाहे कुछ भी कहो, मुझे है जो है वो वर्थ इट बिल्कुल भी नहीं लगता, है ना। तो मतलब करें क्या? मतलब ये सवाल मेरे भी अंदर भी आता है, आपके अंदर भी आता होगा, है ना। मेरे को जब इसका जवाब मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, है ना। क्योंकि जवाब ढूंढना इतना आसान नहीं है ना। आप किसी साधु से मिलोगे तो वो कहेंगे बेटा संन्यास ले लो, फिर क्या, फिर बस एक झोंपड़ी, मतलब वहाँ रहो, क्या बोलते हैं, जंगल में रहो, फिर के सर्दी गर्मी लगेगी तब झोंपड़ी बांध लेना। अच्छा, जब भूख लगेगी तब भिक्षा मांग लाना। अच्छा जी, है ना। कपड़े फट जाएंगे तो वो भी उधार ले आना किसी से लंगोट लपेट के। तो सारे कमीनों, जब घर बना लिया, झोंपड़ी का घर नहीं होता, जब खाने के लिए रोटी लेके आ रहे हो तो क्या पेट भरने, बात तो वही हो गई ना। कपड़े चाहिए, अब वो एक कपड़ा लपेटो या उसको सिला के पहनो, बात तो वही हो गई ना वे, है ना। अब जब सारा साँझ बाँझ जो है, साठ गांठ क्या बोलते हैं उसको, सारा साजो सामान, हाँ, जब सारे तूम तामड़े जो है, मैंने बताया था एक दिन तूम तामड़े का मतलब, सारे तो तूम तामड़े लेके सब कुछ जो है घर बांध के बैठे हो वहाँ पे, है ना। संन्यास लेके फिर से घर बसा लिया सालों ने। जब इतना कर लिया है तो फिर शादी की तो कमी रहेगी, वो भी कर लो। और शादियों की भी कौन सी कमी रहेगी? हमने ऋषि मुनियों का इतिहास देखा नहीं है क्या? सौर से अप्सराएं आती है और उनके लट्टू हो जाते हैं, है ना। तो भाई क्या करोगे तुम? क्या इच्छाएं मर सकती है? क्या इच्छाओं को त्याग सकते हो? हैं क्या? अब देखो, जहाँ इच्छा होगी वहाँ लालच होगा, जाहिर सी बात है। आपको एक काम करने की भूख होगी, आपके अंदर इच्छा ही नहीं है कुछ करने की, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप सोचोगे बस जो खाने के लिए ज़रूरी है, जो पहनने के लिए ज़रूरी है, बेर मिनिमम जितना ज़रूरी है। सर्दी लग रही है तो एक कंबल ले ली, और ज़्यादा लग रही तो 2 ले ली, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं, जब तक फटेगी नहीं। चौथी इसलिए नहीं लाऊंगा क्योंकि वो फूट रही है ना। अपना काम कर रही है, मतलब कर रही है ना। क्या वैसी वाली कंडीशन आपकी होएगी, है ना। तो वैसी होना बहुत ही मुश्किल है। और अभी के जो है, अभी का जो दुनिया है उसमें तो बिल्कुल ही जो है नामुमकिन है ना। अभी तो इतना प्रॉफिट है ना, ग्रोथ, बिजनेस, व्यापार, हाँ, इतने की ग्रोथ है ना। सारी जो है दुनिया इसी में चल रही है। बिजनेस वाले की भी ग्रोथ नहीं मिल रही सबके। पहले कौन ग्रोथ, मतलब ग्रोथ शब्द का कुछ था ही नहीं कि भाई ग्रोथ हो जाए। किसान लोग थे, बाकी मजदूर लोग थे, काम करने वाले थे, बस। हाँ, मतलब ठीक है, थोड़ी बहुत तो शुरू से चलती आई है। बनिया लोग जो है शुरू से ही जो है पैसे कमाते आए हैं, जिनको सेठ बोला करते थे, है ना। पुराने ज़माने के सेठ जी है जो पैसे उधार दे देते थे, है ना। फिर ब्याज वसूलते थे, ज़मीन जो है वो करवा लेते थे, कुर करवा के अपने नाम करवा लेते थे। देखो, बटना किसी का कुछ नहीं है ना। होना जाना किसी का कुछ भी नहीं है वैसे भी, ठीक है। सबको उसी रास्ते जाना है, मरना फिर भी उसी को है ना। कम कमाएगा मरना उसको भी है, ज़्यादा कमाएगा मरना उसको भी। तो साला करे क्या है? आपको ये चीज़ पता हो ना भाई, मेरे को ज़रूर बता। देखो, हम ये कहें कि भाई आप वो काम करो जो
आपको जो है खुशी देता हो, है ना, आप जिस काम से खुश हो ना वो काम करो। ये बात भी मैं कह सकता हूँ, लेकिन क्या खुश रहना आपके हाथ में है क्या, ये बताऊँ? क्या आप खुश रह सकते हो? आप एक सिंगल इंडिविजुअल एंटिटी नहीं हो ना, आपको अब इस बात पे वो स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन पूरा मान जाएगी। देखो कोई किसी के ऊपर जो है वो किसी के ऊपर क्या, कोई भी पूरी तरीके से जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। है ना, आप डिपेंड तो रहोगे, है ना, आप, और हर चीज़ जो है आपकी जुड़ी हुई है, आपके आस पड़ोस से जुड़ी हुई है, आपकी फैमिली से जुड़ी हुई है, सब कुछ जुड़ी हुई है। वो कैसे कि कल को कुछ भी होता है आपके परिवार में होता है तो वो आपको अफेक्ट करेगा, है ना। आप किसी के साथ रिलेशन में है ना, कुछ भी उल्टा सीधा हुआ आपकी जो है वो मेंटल स्थिति ख़राब होगी, है ना। मतलब हर चीज़ से आपको सफ़र करना पड़ेगा, है ना, हर चीज़ से आप अफेक्ट होगा, है ना। और ये जो कहते हैं ना इंसानों का गुण, ईर्ष्या वगैरह हो गई, अब पड़ोसी ने अच्छा कराया तो उससे ईर्ष्या हो रही है, जलन हो रही है ना। आपने कुछ बहुत ही कम एफर्ट्स के अंदर कुछ मान लो एक बार पा लिया तो आपके अंदर जो लालच आना है ना, कि जब इतने से इतना हो गया तो थोड़ा और कमा लूँ है ना, ये चीज़ें तो आपके अंदर रहेगी, है ना। आप पूरी तरह सोचने के लिए स्वतंत्र नहीं हो, आप पूरी तरह खुश रहने के लिए भी स्वतंत्र नहीं हो है ना। कुछ भी होता है आपके आस पड़ोस में, आपके जो है आपको उस हिसाब से सोचने पे मजबूर किया जाएगा। आपकी मेंटल स्थिति जो है उसके अकॉर्डिंगली आपकी हो जाएगी, आपके इमोशंस वैसे हो जाएंगे। आप चाहते हो खुश रहना तो वो आपके हाथ की बात नहीं है ना। आप चाहते हो कि मैं खुश रहूं, लेकिन भगवान ना करे, लेकिन मतलब इमेजिन करके देखो, अभी मैं चाहूँ कि भाई मैं खुश रहूँगा, ये रहूँगा, वो रहूँगा, और फिर पता चले कि साला जो है शरीर में ऐसी बीमारी है जिसका वो है जो सॉल्व नहीं हो सकती, है ना। और है ना, आपके मान लो कैंसर जैसी कोई बीमारी हो जाए, मतलब मेरे को मान लो, है ना मैं ऐसे टारगेट नहीं कह रहा हूँ, सपोज है ना लकवा हो जाए, है ना, क्या कर लोगे? घर परिवार में कुछ अपने सबसे मोस्ट ऑफ द जो प्यारा इंसान है जिसको हम बहुत ही ज़्यादा चाहते हैं, है ना, जिसे अपन बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, चाहे अपने माँ बाप हो, चाहे अपने बीवी बच्चे हो, है ना, चाहे भाई बहन हो, है ना, कोई भी हो, है ना, आपकी रिश्तेदारी में हो, कहीं भी हो, उनकी डेथ हो जाए तो क्या आप खुश रह सकते हो क्या? मतलब कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो जाए आपके कि जिसका आपको सहारा था, जिसके बलबूते पे आप झूमे फिर रहे थे पूरी दुनिया के अंदर, कि जब तक ये है मेरे को कोई खरोंच नहीं आ सकती, मेरे को ये नहीं आ सकता, मेरे को किसी चीज़ का दुख नहीं आ सकता, मेरा भाई मेरे साथ है ना, मेरा बाप मेरे साथ है, ये मेरे साथ है, वो मेरे साथ है, और अचानक से जो है उसकी सांसें रुक जाए, है ना, तो क्या आप खुश रह सकते हो क्या? है ना, तो वही तो है ना कि मतलब क्या फिर ज़िंदगी जैसे चलाती है वैसे चलता जाए, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ज़िंदगी हमें कैसे चलाना चाह रही है? क्या वही होना है जो मतलब ज़िंदगी में लिखा हुआ है? तो फिर जब वही होना है तो फिर हम क्यों करें, है ना, हम रोटी भी क्यों बना के खाएं, है ना, ठीक है, ज़िंदगी और फिर पता है कि जो तुम्हें तो ऐसे ही मरना था, ज़िंदगी ने लिखा था कि तुम एक दिन ऐसा सोचोगे, है ना, कि तुम्हें तो सब कुछ बैठे बैठे मिलेगा, और उस चक्कर के अंदर जो है तुम्हारी मौत हो गई। वो ऐसा लिखा था किस्मत में, इसलिए मर गए, है ना। मतलब क्या भाई ये चीज़ें बैठ के सोचने की होती है ना। हम क्या है ज़िंदगी में इतना बिजी हो जाते हैं ना कि कभी बैठ के सोचते नहीं है साला कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। और अगर आपने ऐसा कभी सोचा है ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कि हाँ ऐसा हमने भी सोचा है ना। तो भैया दुखड़े भी बहुत हैं, सब कुछ बहुत है दुनिया में,
आप जैसे चाहो वैसे होता है, एक नहीं होता है, एक नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है ना। तो मतलब वो कहते हैं कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। तो कर्म कौन से करूं, वो भी आप ही बता दो, है ना, कि भाई कौन सा कर्म करूं, है ना। अब फिर बोलते हैं जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो मतलब फल के बारे में सोचा ना मैंने, है ना, कम से कम कि भाई ये फल पाना है तो ये वाला कर्म करूं। तो फल के बारे में सोच तो लिया ना, और फिर जब फल के बारे में सोच लिया है तो उसकी इच्छा भी ज़रूर होगी कि मिलेगा है ना। तो भाई इच्छा तो कर ही ली ना भाई, पाने के लिए ही करी है। आप कहते हो कि फल की इच्छा ही मत करो, कर्म करते रहो। कौन सी डायरेक्शन में करूं, हैं, क्या चोरी डकैती करूं, लूटपाट करूं, हैं, हत्या करूं किसी की, हैं, या फिर अच्छे कर्म करूं, लोगों की भलाई करूं, अपना जो है वो सब कुछ न्यौछावर कर दूं लोगों के भले के लिए, क्या करूं, है ना। अब ऐसा करूं कि जिससे फल अच्छा आए, तो मतलब फल की इच्छा हो गई फिर तो, हाँ अगर मैंने पहले फल के बारे में सोच लिया, है ना। तो देखो मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू है, और मैं किसी भी चीज़ को मतलब कट नहीं कर रहा, मैं बस उसको एक आपको सोचने के लिए दे रहा हूँ कि मतलब मैं खुद भी सोच रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हम साथ में सोच रहे हैं कि ये जो फिनोमेना बनाए गए हैं कि ये मत करो वो हो जाएगा, वो होने से वो ऐसा होता है, ये कर लेते हैं ज़िंदगी में, ये सबसे अच्छा काम है, वो है ना, सक्सेस यही ये वो है, हमें वो करना चाहिए, ये करना चाहिए, है ना। मतलब क्यों मैं आपको सवाल करना सिखा रहा हूँ हर चीज़ पे, अच्छी चीज़ पे भी और बुरी चीज़ पे भी, है ना। और क्या हम किसी एक ऐसे जो है पॉइंट पे आ सकते हैं, क्या हम एक निर्णय जो है अपने आप को जो है दे सकते हैं, है ना, कि क्या हाँ दिस इज़ फाइनल, क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या, हाँ, क्या कुछ ऐसी चीज़ भी है भी या एग्जिस्ट ही नहीं करती है ना। तो अगर ऐसी चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, तो फिर मतलब तो फिर करना क्या चाहिए, है ना। फिर मैं वो क्यों करूँ जो मैं ज़िंदगी भर करता रहा हूँ, क्योंकि वो तो मेरे को पसंद है ही नहीं, है कि नहीं। क्या वो मेरे को पसंद है, हाँ, फिर तो मेरे को वो करना चाहिए ना जो मेरे को पसंद है ना। जब तक ज़िंदगी अलाउ करती है ना, कि भाई मेरे को जो अच्छा लगता है, जो काम करने में मेरे को मज़ा आता है वो करता रहूँ, है ना। क्योंकि वैसे भी बाकी चीज़ों कुछ नहीं बटना, है ना। तो वो अच्छा तब तक कर सकते हो जब तक ज़िंदगी अलाउ करती है। जिस दिन वो कुछ ऐसा कर गुजरेगी अपने साथ, है ना, कि हम कुछ करने लायक नहीं बचेंगे, तब छोड़ देंगे, है ना। मतलब क्या सही रहेगा, है ना। बस यही सोच रहा हूँ मैं तो और ये मतलब सवाल जो है जितने मतलब लगते हैं उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है इन सवालों के जवाब, है ना। क्योंकि सबसे पहला तो ये है कि जो मतलब व्यक्ति जो डेली लेबरर है ना, जिसको शाम का खाना तभी मिलेगा जब वो आज कमाने जाएगा, जैसे पशु हो गए, है ना। तो वो पशुओं से क्या मतलब उनके अंदर ऐसा क्या है जो पशु से अलग है ना। पशु को जो है वो पशु कोई चीज़ को इकट्ठा करके नहीं रख सकता। कोई शिकारी पशु है, शेर है, कुत्ता है ना, उसको डेली के भोजन के लिए डेली जाना पड़ेगा, ठीक है। उसको डेली शिकार पे निकलना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ढूंढ के लाना पड़ेगा, है ना। वो आपकी तरह घर बना के स्टोरेज करके या नौकरी पे नहीं जा सकता है कि भाई आप इसको जॉब से नहीं निकालेंगे, डेली को इतना टुकड़ा तो दे ही देंगे, है ना। हाँ, मैं पालतुओं की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं एक नॉर्मल से स्टेटमेंट दे रहा हूँ, है ना। तो डेली लेबरर में और उनमें क्या फ़र्क है। तो डेली लेबरर का पहला जो है लक्ष्य वो तो ये रहता है कि भाई मैं बस कभी छुट्टी मारना चाहूँ ना तो मैं मार सकूँ, ठीक है। मेरा घर जो है चल जाएगा, है ना। मेरे जो बीवी बच्चे हैं वो भूखे नहीं मरेंगे, मैं भूखा नहीं मरूंगा, कोई अतिथि भी आ गया तो भी भूखा नहीं मरेगा, है ना। ऐसी कंडीशन जो है वो आ जाए, सबसे पहला गोल तो वही रहता
है ना, बाकी चीज़ें सेकेंडरी है। और जिनके पास ये है वो उससे आगे की सोचता है, जिसके पास उससे ज़्यादा है वो और आगे की सोचता है ना। और फिर होता है जो सत्यानाश, है ना। सारी चीज़ें जो हैं, और ये चीज़ें जो मैं सोचने की कह रहा हूँ ना, ये वही सोचता है ना। एक मज़दूर आदमी को ये सब चीज़ें सोचने का ना टाइम है ना उसके पास उतनी बुद्धि, ठीक है। क्योंकि बुद्धि होती तो वो मज़दूरी क्यों करता, कोई और काम कर लेता। अब फिर बात ये आती है कि जब कोई मज़दूरी करेगा ही नहीं तो काम कौन करेगा। जाहिर सी बात है अल्टरनेट निकलेंगे, है ना। अल्टरनेट निकले हैं, हर चीज़ का अल्टरनेट निकला है ना। आजकल सब कुछ जो है, अब हालांकि उसको भी मज़दूरी नहीं कहते, उसको कहते नौकरी। है ना। अब उसको कहते भाई जॉब लग गई है ना। हालांकि है तो वो भी मज़दूरी, है ना। तो मतलब वो एक स्तर से दूसरे स्तर में रूपांतरित हो जाती है ना। ट्रांसफ़र करती जाती है इधर से उधर। एक नौकरी गई तो दूसरी तैयार बैठी है। हाँ भाई, इतने सारे कॉन्सेप्ट है इस चीज़ के अंदर। ये इतना आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं, है ना। आप ज़िंदगी के अंदर आप डीप में जाओगे, रिसर्च करोगे, आप सोचोगे, थोड़ा डीप सोचोगे अबाउट लाइफ, व्हाट इज़ लाइफ एंड व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ लाइफ, है ना। क्या करें और क्या ना करें, और करें तो वो करने वाली चीज़ क्यों करनी चाहिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो वो है ना। और जो नहीं करना वो क्यों नहीं करना, है ना। और क्या सबके लिए वो सेम है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा जो है वो डीप जानी पड़ती है ना। और ये वन साइज़ सबके लिए एक फार्मूला फिट बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता। अब देखो, मैं ऐसे आपको कहने को ऐसे भी कह सकता हूँ कि नहीं बैठ सकता। लेकिन मेरे को क्या पता बैठ जाए, है ना। तो ये मतलब एक पॉइंट है सोचने का, है ना। आप इसको जितना डीप सोचोगे उतना ही जो है आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा, है ना। कुछ ना कुछ तो आपको जो है ज़रूर मिलेगा। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो है आपकी, आधी प्रॉब्लम्स तो ऐसे ख़त्म हो जाएगी मेरे ख्याल से, है ना। तो फ़िलहाल के लिए मैं आपसे जो है इजाज़त चाहता हूँ। हम किसी नेक्स्ट वीडियो पे मैं ज़रूर मिलेंगे किसी ऐसे ही किसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हुए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।